यही बताने का मैटर था कि कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर में तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, ये फॉर्मूला। और भी कुछ हो सकता है, हाँ, क्या हो सकता है? कोई बच्चा अगर मुझसे कहता है कि सर एक बात बताओ ना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर, क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि अगर ए, बी और सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या ये तीनों पॉइंट कभी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे क्या? मैं बोलूंगा क्या पागल की तरह बात कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो वो कभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे। तो एक बच्चा कह रहा है सर अच्छा, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर तो वो कभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे, तो मैं क्या कहूँ कि सर इन 3 पॉइंटों से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा, अब मैं बोलूं यार ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो कैसे कहेगा वो ट्रायंगल बनेगा? वो कह रहा है एज्यूम करो कि ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया क्या होगा? मैं बोलूं यार ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया होगा ही नहीं, एरिया नहीं होगा मतलब जीरो होगा। अच्छा, तो बच्चा कह रहा है इसका मतलब सर केवल 3 पॉइंट कोलिनियर है, और कभी मुझे लाइफ में जरूरत पड़ती है तो मैं क्या कहूंगा कि सर इन 3 पॉइंटों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जीरो, एग्जैक्ट। अगर ए, बी, सी कोलिनियर है तो इनके फॉर्म हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जीरो, क्योंकि ट्रायंगल तो फॉर्म हुआ ही नहीं। समझ में आया? चलो, ग्रेट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, फिर सेंट्रॉइड के बाद ऑर्थोस, ऑर्थो सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, सरकम सेंटर पढ़ेंगे, एक्सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ बॉडी लेवल भी पढ़ लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये बेसिकली 2D का बेस है। इसके बाद बस पढ़ेंगे तो बस सारी चीजें कर लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करें। कोलिनियरिटी हम समझ गए हैं, अब हमें पढ़ना है सेंट्रॉइड। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, क्या समझता है? सो एक हम टर्म यूज करेंगे, मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ a triangle is a concurrent at the point of concurrency. आई डोंट नो क्या कह रहा है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल concurrent पॉइंट ऑफ concurrency, कुछ भी नहीं सर, कह रहा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये C है। तो मीडियन वो पॉइंट होता है जो किसी एक वर्टेक्स से निकले और आगे वाली साइड को बाइसेक्ट करे, ठीक है। मीडियन वो पॉइंट होता है जो किसी एक वर्टेक्स से निकले और आगे वाली साइड को क्या करे? बाइसेक्ट करे। मीडियन वो पॉइंट होता है जो आप किसी एक एंगल से निकले और आगे वाली साइड को क्या करे? बाइसेक्ट। समझ में? अब ए से निकल रहा है तो ये सी तक खत्म, तो इसको डी बोल देता हूँ, बी वाले को मैं ई बोल दूं और इसको मैं एफ। समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, ये तीनों ना एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में? अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ। ये मेरा बी हो गया, ये हो गया सी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को ऐसे बना दो, इस लाइन को ऐसे बना दो, ठीक है। और जो ये मीडियन होगा थर्ड वाला, वो इसी पॉइंट से होकर, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ये मेरा क्या था? डी पॉइंट्स था, ये मेरा एफ था, ये मेरा, और ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और ये इसके बराबर। समझ में? चल, और क्या होता है अगर ये मीडियम है? ये तो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट है। सो सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसकी एक खासियत होती है कि सर जब भी कोई मीडियन लाइन होती है, मीडियन लाइन ये वाली, और इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड है,
तो सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में ब्रेक करता है, मतलब 2:1। अब इस पॉइंट से मैं देखूं तो ये सेंट्रॉइड है, तो ये भी 2:1। अगर ये सेंट्रॉइड से निकल रहा है तो 2:, ये समझना, यही समझना। जैसे अगर ये ट्राइंगल है और ये मेरा मीडियन है और ये मेरा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, इसको किस से डिनोट करते हैं, जी से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2, ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 में हमेशा ब्रेक करते हैं। अब सर ये सेंट्रॉइड है, तो मुझे एक बात बताओ, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। यस सर, मैं ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या ए के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यस सर, x1 y1। अच्छा ये 2D अभी पढ़ रहे हैं तो जेड की जरूरत नहीं, ठीक है। और वैसे भी ट्राइंगल 2D होता है, ठीक है। बी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x2 y2। सी के क्या होंगे, x3 y3, यही होगा। अब मुझे जी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये जी है, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो सर आप कह रहे हो आपको जी के कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं दे रहा हूँ सर। कैसे, चल इसको एक बार रेस कर देता हूँ, ठीक है। चल, अब जी के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए एक्स कमा वाई। तो एक्स कैसे लिखेंगे, एक्स का लिखने का सबसे सिंपल तरीका, x1 + x2 + x3 तो मैं क्या लिखूं, x1 + x2 + x3 ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही वाई को क्या लिखूंगा, y1 y2 + y3 ये मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी मुझे जी लिखना हो, दैट इज ए पॉइंट प्लस बी पॉइंट प्लस c/3। सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को एक साथ ऐड करोगे एक्स आ जाएगा, और सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को एक साथ ऐड करोगे तो वाई आ जाएगा। समझ गया सर, और भी कुछ होता है क्या। नहीं नहीं, मुझे तो और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि एज्यूम करो कि जो जी है, जो सेंट्रॉइड है, उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आपने एक्स बोला वाई बोला, अभी आप अल्फा बीटा बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से ट्राइंगल का है सर, ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। वर्टेक्स ए बी सी, ए बी है, ए बी सी है, अभी भी वही है। कुछ रिलेशन होता है क्या है, तो याद रख, रिलेशन होता है। जब भी हम सी लिखेंगे, पॉइंट सी, दैट इज इक्वल्स टू 3g - a - b। सर ये तो समझ में ही नहीं है आपने क्या लिखा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है आपको सेंट्रॉइड दिया हो, नहीं कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये सेंट्रॉइड है, आपको सेंट्रॉइड दिया हो और दो कोऑर्डिनेट्स और दिए हों, और कह दे कि हमारा थर्ड पॉइंट पता चले। आपको दो पॉइंट्स दिया हो और सेंट्रॉइड दिया हो और आपसे थर्ड कोऑर्डिनेट पूछे, तो क्या रिलेशन होता है थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, थर्ड कोऑर्डिनेट या फिर थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट्स, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंट्रॉइड - a - इसको आप एज इट इज फॉर्मूले के तौर पे याद रखें, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम देखें, वन बाई वन देखें, पहले पढ़ लेते हैं फिर एप्लीकेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मिसिंग वर्टेक्स तो अभी आपको नहीं पढ़ना, इसमें और भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बट बताऊं ना तो ये सोचा, चलो देखते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी। बी के सामने, ए के सामने वाला क्या है, बी है। बी के सामने वाला ई है, ये एफ। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, और इस ट्राइंगल को, और ये बीच वाले, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बनाओ।
और इसका, इन सबका एरिया सेम। अगर इसका एरिया क्या है, 1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, इन चारों का एरिया सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं किसी दिन लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया क्या हो, 4 टाइम्स, इसी का भी लिखो 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच वाले का, DEF, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी लिखो, पहले वाले को इसको लिखो, इसको AEF, AE, समझ में? ये तो आसान है। अब इससे आसान क्या होगा? ठीक है। तो किसी दिन अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच वाला DEF, तो DEF लिखना होगा, तो मैं 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकता, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके, यही एक कॉन्सेप्ट था जो छूट रहा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अच्छा और भी रिलेशन होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं मीडियन को लेके। AB² प्लस BC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD² प्लस BD², तो ये हम आगे चल के बात करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ मीडियन, और या फिर हाँ लेंथ ऑफ मीडियन पे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस, अगर ए से निकलेगा तब, बी से निकलेगा तब, या सी से निकलेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं और हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लेंथ ऑफ मीडियन की बात, ठीक है। पेन का कलर थोड़ा सा ऐसा, चलिए, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल है और ये मेरा मीडियन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको इक्वल पार्ट्स में बांटता, और ये मेरा पॉइंट है, इसका लेंथ हमें निकाल, लेंथ बोलो हाइट बोलो दोनों सेम, ठीक है। लेंथ नहीं, हाइट परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, पर लेंथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रॉम ए, अगर ए से मैं निकाल, फ्रॉम ए क्या हो जाएगा सर, लेंथ ऑफ मीडियन, LOM, इसको लेंथ ऑफ मीडियन को हम क्या बोलते हैं, LO, लो, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रूट में 2B² 2C² 2B² प्लस 2C² माइनस A²। अब बोलोगे सर ये ABC क्या है सर, देखो बेटा, ये AB वाला जो डिस्टेंस था उस A के सामने वाले की साइड क्या लेंथ है A, B के सामने वाले के साइड का लेंथ है B, और C के सामने वाले का लेंथ का साइड C। अगर मैं बोलूँ फ्रॉम बी पॉइंट्स, उसको लिए हमें लिखना होगा तो 1/2। अब मैं रिदिम में आ गया, देखो अगर ए से लिख रहा हूँ तो पहले ए को माइनस कर रहा हूँ, वैसे बी को लिखूंगा तो बी को माइनस कर, B² को माइनस कर, अब जो बचा उसके साथ 2 लगा दो, 2A² प्लस 2C², ठीक है। समझ में आ गया लिखने का तरीका। वैसे ही अगर मैं लिखूं फ्रॉम सी, अगर किसी दिन सी से मीडियम निकालूंगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रूट में सी को माइनस कर दो, फिर क्या हो जाएगा 2A² प्लस 2B², समझ में? अच्छा ये आया कैसे, तो ये सर वो उसी फॉर्मूले से आया, कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से, ठीक है। चलो, तो हमें लगता है कि यहाँ तक हम अच्छे से समझ पाए, सारी चीजें क्लियर। तो इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, 4 पॉइंट्स है, इन सेंटर है, पहले तो सरकम सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर भी तो पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर बहुत अच्छा है। ऑर्थो सेंटर क्या क्या पढ़ना है, पहला ऑर्थो सेंटर, दूसरा है सरकम सेंटर, ठीक है।
दूसरा क्या है? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर। तीसरा है इन सेंटर, या फिर इन सेंटर बोलो या एक सेंटर बोलो, इन सेंटर बोलो। इन सेंटर। और चौथा है एक्स सेंटर। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि ये इन सेंटर और एक्स सेंटर क्या है। देन आफ्टर एट द एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फिर 5वें में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्री। और इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म। ठीक। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। एक बार मैं पहले ये चेक कर लूँ मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, अदरवाइज इन केस पता चला कि सब हो गया और वॉइस नहीं आ रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, पर मैं पहले चेक कर। हेलो। 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 वॉइस आ रही है? ठीक है, वॉइस आ रही, अच्छी खासी आ रही है। स्टार्ट कर। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो सेंटर के पास से तुम क्या समझते हो? एक ट्रायंगल में जब मैं बोलता हूँ ऑर्थ, ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑफ ट्रायंगल, क्या समझते, क्या होता है ऑर्थो सेंटर? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा ऑर्थो मतलब क्या होता है। ऑर्थो कहीं परपेंडिकुलर से कुछ रिलेटेड है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ऑर्थो, परपेंडिकुलर, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक। क्या एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर्स होता है? यस सर, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी तो, अच्छा कोई नहीं, चलो ए बी सी ऐसे भी, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? ठीक है, परपेंडिकुलर ध्यान रखना 90 डिग्री। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है सर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है? नहीं सर, आप बी से भी तो ड्रॉ करोगे ना। हाँ, तो बी से ये मेरा 90 डिग्री हो गया। वैसे ही आप सी से ड्रॉ करोगे। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक ट्रायंगल में तीन तीन परपेंडिकुलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन कि आप किस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो। तो अगर आप सी से ड्रॉ करोगे तो ये तीसरा परपेंडिकुलर हो गया था। अच्छा, ए से ड्रॉ हो रहा है तो इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, बी से ड्रॉ हो रहा है तो इसको मैं ई दे देता हूँ, इसको मैं एफ दे देता हूँ। और ये तीन अगर किसी एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ हो, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये मेरा फर्स्ट परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा सेकेंड परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा थर्ड परपेंडिकुलर। ठीक। तो इसका नाम भी कर देते हैं, नेमिंग कर दे। इसका कलर थोड़ा सा मैं, हाँ इसका नाम, ये डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा। समझ में? तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर drawn from three vertex of triangle ABC। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो पॉइंट, ऑर्थो सेंटर। समझ में? जब मीडियम इंटरसेक्ट कर रहा था तो मैं बोल रहा था सेंट्रॉइड। जब परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेगा तो मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थोसेंट। इतना समझ में आ रहा है?
चलो, अगर ये समझ में आ रहा है तो सारी चीजें क्लियर। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो सारी चीजें क्लियर। चलो, तो मैं लिखूं ऑर्थो सेंटर। चलो, अभी तो ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट हमने देखा कि सर होता क्या। चलो ठीक है, इसमें और भी कुछ होता है सर, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो इसका मैं ओ ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो, एक्स कमा वाई ले लूं। अच्छा, ये तो हमें बचपन से पता है ना, ये x1 y1, अब तो हम हैबिचुअल हो गए। ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 y3 है। अब मुझे बताओ, ये क्या किसी दिन मुझे ऑर्थो सेंटर के भी पॉइंट्स फाइंड करने होंगे? हाँ, तो कैसे करूँगा? यही तो सीखना है सर, यही तो पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि ऑर्थो सेंटर्स के पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक मेरा कमीना दोस्त है जो मुझे रील भेज रहा है। दोस्त होते ही ऐसे हैं। चलो, स्टार्ट करें। वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट इन अंडमान अंडर वाटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, दैट्स गुड। चलो, स्टार्ट करें फिर। हाँ, थोड़ी बहुत तो मौज मस्ती करनी चाहिए, इतना भी सीरियस होकर नहीं पढ़ना है कि पता चले कि पढ़ाई बोरिंग लगने लगे। नहीं, मैथ तो मतलब कि मैं तो एक लाइन में बोलूंगा यार, मैथ से कौन भागता है। मैथ तो मतलब जान है हमारी। ठीक है, चल, तो मैं ऑर्थो सेंटर की बात कर, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रायंगल था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ किया। इसको हम नाम दे रहे थे डी, इसको हम नाम दे रहे थे ई, इसको नाम दे रहे थे एफ, और इसको नाम दे रहे थे ओ। यही था। चलो, ठीक है, अब स्टार्ट कर कि सर मुझे ये बता दो कि इसके पॉइंट्स कैसे फाइंड करूं। तो बेटा देखो, इट्स हाईली डिफिकल्ट कि आप ऑर्थो सेंटर के पॉइंट डायरेक्टली फाइंड करो, क्योंकि मीडियम में क्या था, 2:3 मिल जा रहा था, 2:1 मिल जा रहा था। हमें मीडियम की प्रॉपर्टी पता थी कि 2:1 मिल रहा था, तो हम सेक्शनल फार्मूला यूज करके पॉइंट फाइंड कर। बट इसमें तो नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। तो कैसे होगा फिर, काम ही नहीं चलेगा फिर तो। अगर इसमें नहीं कर पाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा, बट एक जगह पे चल सकते। कैसे सर, और किस जगह पे? अगर किसी दिन ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो कि एक उसका पॉइंट जो 90 डिग्री है वो कहाँ आ जाए, जीरो पे आ जाए। तो अगर किसी दिन उसका पॉइंट एक 0 0 हो जाता है, और दूसरा, ये ए ले लो, ये बी ले लो, और ये सी ले लो, और दूसरा पॉइंट तो एज्यूम करो x1 y1, और तीसरा पॉइंट x2 y2। ठीक है, फिर मैं फाइंड कर पाऊँ ऑर्थो सेंटर का पॉइंट्स। अब मैं फाइंड कर पाऊंगा कैसे सर? ये तो मेरे को एज्यूम करना होगा कि कैसे फाइंड कर। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ से बताओ, क्या एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लो सर, आपकी मर्जी। क्या मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा? नहीं रे, वो तो यही परपेंडिकुलर होगा ना, इस ट्रायंगल पे यहाँ से यही परपेंडिकुलर होगा। क्या यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा क्या? नहीं नहीं, एक मिनट के लिए सोचो सर। बी पॉइंट से एक ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, वो इस पॉइंट पे। अरे, इधर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बाई मिस्टेकली, एज्यूम करो इधर ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो एंगल बढ़ जाएगा ना, ये तो 90 प्लस हो जाएगा। तो एक ही परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ होगा, और सी से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ। मतलब सर, इसमें जो ऑर्थो सेंटर होगा, वो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ए, एग्जैक्टली यही मैं बताना चाहता था। समझ में आया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो
वो पॉइंट होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो। सो राइट एंगल एंगल ट्रायंगल में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। सो पॉइंट सॉरी सो पॉइंट बी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और यही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको चलो बी नाम दे दो, ये एक, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और अगर ये पॉइंट आपको दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं। कैसे सर, हाइपो, अरे दुनिया भर का फॉर्मूला है सर, क्या बात कर रहे हो आप। पाइथागोरस लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, इंटरनल बाइसेक्टर लगा दो, मीडियन मीडियन नहीं लगेगा, बाकी सब लगा दो, ठीक है। कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, रेशियो एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब के रेशियो 1 मिल गया, ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो, डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसके आगे जो कंसेप्ट है वो है सरकम सेंटर, ठीक है। इसका सरकम सेंटर, वेट 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 सर, आप कह रहे हो सरकम सेंटर, ये तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, पहले तो मेरे को लिख के दिखाओ सर, सरकम सेंटर लिखते कैसे। देख बेटा ऐसे लिख, सरकम सेंटर, सेंटर तो समझ में आ रहा है, कुछ ना किसी का इंटरसेक्शन हो। सरकम मतलब मैं फील नहीं कर रहा हूँ, सर्कस तो नहीं है सर, नहीं नहीं सर्कस नहीं है, सरकम। इसका मीनिंग ये है कि एक ट्रायंगल होगा, सर्कम, सर्कस, तो समझ में आ रहा है, उसके अंदर ना एक सर्कल ड्रॉ हो रहा हो। क्या कह रहे हो, मतलब तो आप कह रहे हो सर कि एक ट्रायंगल होगा ऐसा, और उसके अंदर एक सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल हो सकता है, और खासियत क्या होगी, खासियत ये होगी कि the perpendicular bisector of side of a triangle are concurrent and the point of concurrency is known as circumcenter। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट है, नहीं ये तो इन सेंटर हो गया सर, ये तो इन सेंटर हो गया ना, ये तो इन सेंटर यहां से आएगा, आप तो सरकम सेंटर की बात कर रहे हो। वेट वेट, ये इन सेंटर है, हाँ क्योंकि ये सर्कल अंदर बन रहा है, मतलब सरकम सेंटर बाहर बन रहा होगा, एग्जैक्टली यही समझा रहा था कि जिस दिन इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। सरकम मतलब उसके सरकम फेरेंस को टच करता हो, समझ में आया? और इन सेंटर मतलब अंदर के सरफेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को टच करता हो, ठीक है। तो अच्छे से इस पे बात करें, चल ठीक है, स्टार्ट करें। ये फील हुआ, आई थिंक इससे अच्छा से फील कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। चल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, तो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सरकम सेंटर जब भी हम बात करते हैं क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। वेट 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 सर, अभी 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 आपने पीछे क्या पढ़ाया था, ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था ना, ये तो 90 डिग्री पे था बेटा, ये तो 90 डिग्री पे था। अगर ये बाइसेक्ट करने लग जाए फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, समझ में आया। देखो ये दौड़ तो रहा था इधर, बट हमने नहीं बोला कि इसने बाइसेक्ट किया, अगर ये बाइसेक्ट करने लगा फिर मामला बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि, कैसे बताऊं कि एज्यूम करो, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, और ये यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ए बी सी,
और ये 90 डिग्री डीप। अच्छा, ये 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये परपेंडिकुलर भी है और जिस साइड्स पे जाके फॉल हो रहा है उसको बाइसेक्ट भी कर। इसका मतलब सर कि इधर से भी मैं ड्रॉ कर लूं? कर ले भाई, मेरे घर का क्या जा रहा है, तू जितना चाहे उतना कर ले, ऐसा कर ले। मतलब ये भी एक 90 डिग्री होगा, हाँ क्या इसको इसको इक्वल होगा, हाँ क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। क्या यहाँ से भी एक एंगल जाएगा, हाँ। लाइन क्या सर, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या इसको इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है क्या, ये पॉइंट बन रहा है क्या? यस सर। और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सरकम सेंटर पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, सरकम सेंटर पॉइंट। अब इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। ठीक, दैट्स आई नो थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेटिव वे में नहीं बनाया हूँ, अब बनाओ। क्योंकि अभी मैं तुम्हारे ब्रेन में इस कॉन्सेप्ट को उतार रहा हूँ, समझ में? अब एक बार फिक्स हो गया फिर तो ये सब कुछ भी नहीं है, टाइम पास। समझ में? चल। कैसे निकालेंगे सर? मैं समझा नहीं, कैसे, क्या फाइंड होगा, क्या एंगल होगा, क्या ट्रायंगल होगा, कैसे हम फाइंड करेंगे? तो कुछ भी नहीं, अगर एस हमारा सरकम सेंटर है तो उसका कुछ रेडियस भी हो। नहीं नहीं, पहले सरकम सेंटर तो बना दो सर। सरकम सेंटर कैसे बनाओगे? वाइट लो। ये मेरा ट्रायंगल था और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा था। इस साइड को ऐसे बाइसेक्ट कर रहा था, ये साइड से इस साइड को ऐसे बाइसेक्ट कर रहा था, और इस साइड पे भी बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी, ये ई और ये डी, और ये मेरा सरकम सेंटर था। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसके पॉइंट्स फाइंड कर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये जो लाइन, एक बार मैं कलर चेंज कर, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन, क्या ये तीनों आपस में बराबर है? एग्जैक्ट इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की दूरी और इस वर्टेक्स की दूरी और इस वर्टेक्स की दूरी बराबर होगी। तो मैं इसको आर ले लूं, इसको भी आर ले लूं और इसको भी। अच्छा, मतलब ये तीनों बराबर है तो आपने आर ले लिया क्यों? अच्छा, तुमने क्या इस सर्कल का नाम सुना है बेटा? सर्कल में सेंटर होता है और सेंटर में हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं? गधे इंसान, ड्रॉ कर दो। ठीक है, पूछना नहीं है, ड्रॉ कर दो। क्योंकि सर यहाँ से भी आ रहे, यहाँ से भी आ रहे, यहाँ से भी आ रहे। अच्छा, इसका मतलब जो आपने पहले दिखाया था कि सरकम सेंटर ऐसा था, बाहर था, उसका रीजन नहीं था कि उस सेंटर पॉइंट से इन सारे डिस्टेंस का वैल्यू आर था। एग्जैक्ट, समझ में? अब इससे अच्छे से तो मैं इतना बिल्डअप करके बताया, मैं भी, मैं एज्यूम भी नहीं कर सकता कि लाइफ में कभी तुम इस चीज को भूलो। सरकम सेंटर, ठीक है। अब सर्कम सेंटर है सर, तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, अच्छे से आगे से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस। इस सर्कम सेंटर को पॉइंट को क्या बोलते हैं, एस। ठीक है। और अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, 2:1। और कुछ फॉर्मूलाज आपको अभी याद नहीं करना, बट एक रिलेशनशिप याद कर, रिलेशनशिप याद। सर यहाँ तो रिलेशंस की वाट लगी हुई है सर। आप रिलेशनशिप की बात कर, अच्छा बता दो किसके किसके बीच? तो आप बॉय हो तो गर्ल्स के बीच में, गर्ल्स हो तो बॉय, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये स्टुपिडिटी है। पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। किसके किसके बीच में? तो रिलेशनशिप बीच हमें पढ़ना है, पहला ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इसको ओ बोलते हैं। नेक्स्ट सरकम सेंटर,
जिसको हमने एस बोला, और क्या था, एक जी था ना, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जिसको हमने जी बोला था। ये जी ओ हो गया, ये एस हो गया, ये जी। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन था, क्या रिलेशन होता है? बस इतना याद रखना कि जो सेंट्रॉइड होता है जी, वो डिवाइड करता है, डिवाइड ओ एस इन टू रेशियो वन। क्या 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 कह दिया सर? मुझे नहीं पता। अगर ये ओ है और ये एस, और ये अगर यहाँ पे जी है, तो इस पॉइंट को डिवाइड करेगा टू रेशियो वन। कौन सर? सेंट्रॉइड। किसको सर? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। अच्छा, ऐसा होता है, टू रेशियो वन में डिवाइड करता है। हाँ, मतलब कि इन तीनों में से दो दिया होगा, तीसरा फाइंड कर लूंगा मैं। हाँ, एग्जैक्टली फाइंड कर लूंगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ से? O इज इक्वल टू 3G - 2S। इसको भी याद रखिए, ये बहुत काम की चीज है। O इज इक्वल टू 3G - 2S। 3 बड़ा है तो उसके साथ G आ रहा है, 3G - 2S। समझ रहा? ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखिए। और क्या याद रखना था आपको कि अगर ये O है, ये S है, और यहाँ पे G है, तो ओ एस। ठीक है, किसको ब्रेक कर रहा है? ओ एस को कितने रेशियो में? सर 2 रेशियो ओ एस। ठीक है, एस ओ को, ओ एस। और ओ को मैं कैसे लिख रहा था? ओ को मैं लिख रहा था 3G - 2S। दैट्स इट। इतना ही आपको याद करना है, और ये बहुत काम का फॉर्मूला। जेई एडवांस में ट्राइंगल से कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं अभी तक जिसमें जेई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट को यूज ही ना कर। उसको पहले से ही पता है कि ये कॉन्सेप्ट पे लोगों की फट जाता है, तो वो यूज कर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। अब हमें पढ़ना है इन सेंटर, उसके बाद एक्स सेंटर। ठीक है, इन सेंटर और एक्स सेंटर के बाद हम पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल, और उसका फिर हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या है सर? इन सेंटर। क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर। इन सेंटर। अच्छा, आपने पिछली बार क्या बनाया था फिर? पिछली बार मैंने ऑर्थो बनाया था। पिछली बार ऑर्थो था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। उसके बाद सरकम सेंटर था। सरकम सेंटर में कैसे बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का हमने एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर दिया? सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो रेडियस बना रहा था। अब बात हो रही है सर इन सेंटर, मतलब सर्कल कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। अच्छा, अंदर बनेगा तो अच्छा, पिछली बार तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड था। इस बार कुछ है क्या इन सेंटर के लिए? अंदर क्या ही होगा? एंगल ही तो होगा। वेट, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? देख, पिछली बार ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स था। ये साइड दिख रहा है, साइड्स का बाइसेक्टर। अच्छा, इस बार किसका बाइसेक्टर होगा इन सेंटर? भाई एंगल के साथ अभी भी हमने कुछ छेड़खानी नहीं की ना, तो एंगल का बाइसेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? अरे, मैथमेटिशियन ना थोड़े बेवकूफ होते हैं, उनको हर एक चीज में उंगली करने की जरूरत है, तो सबकी उंगली कर दी। अब एंगल बचा हुआ है, एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करें तो कहेगा कि देख, और थोड़ा मैं लिखता हूँ ABC। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, तो ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या जा रहा है अपना? कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये मेरा एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये मेरा दूसरा एंगल ऑफ बाइसेक्टर हो गया, ये मेरा तीसरा एंगल बाइसेक्टर। मैं समझा नहीं सर। ये देखिए, ये एंगल दिख रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाले में ये एंगल इसके बराबर। समझ में? इंटरनल एंगल बेटा देख, ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये अगर मेरा एंगल है तो ये बी है, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। समझ में? समझ में? और इसी को बोलेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। समझ में? तो वो यही तीन है। इसको मैं दे दूं डी, इसको मेरा ई, इसको मैं, और इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूँ?
अच्छा, इसमें क्या खास है? पिछली बार क्या खास था कि वर्टेक्स वाले से जो सरकम सेंटर था वो बराबर था, बट इस बार ये दूसरा वाला हिस्सा बराबर है। इस इन सेंटर्स इन सेंटर को हम किससे नोट करते हैं? एम से नोट करते हैं, ठीक है? नहीं, एम से नहीं, इन सेंटर को मैं किससे करूंगा? नहीं कर, ठीक है, ठीक है, तो मैं आई से करूंगा, ठीक है, इसको मैं आई से लिखूंगा। तो देख बेटे, ये मेरा अगर इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल्स का, तो पिछली बार ये वाला साइड बराबर होगा। अब ये कौन सा बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके इसके और इसके। तो ये मेरा इन सेंटर है, तो इसको स्मॉल आर दे। अच्छा, ये तीनों आ रहे थे इक्वल। हाँ, equal है। अच्छा, इन सेंटर कौन कह रहे हो? इसको आप क्या कह रहे हो? आई कह रहे हो? यस सर। इसको स्मॉल आर कह रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब ये भी आ रहे है, हाँ, ये भी आ रहे है, हाँ। तो क्या यहाँ से एक मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं? कर दो भाई, मेरा क्या जा रहा है? कैसे ड्रॉ करते? देखो देखो, ये सर्कल है यार, यार यार। अच्छा, और ये सब क्या थे सर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओ, यही एग्जैक्टली गधे की इंसान यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इन सेंटर समझ में आया? इन सेंटर का पॉइंट में कैसे लिखते हैं? हाँ, ये मैं बता कैसे इस पॉइंट को लिखते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे ही फील होता है, ऐसे ही अपने ब्रेन को ना समझाना पड़ता है। देख बेटा, यही होता है, उसको दूसरा नहीं होता, इन सेंटर यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ड्रॉ करें। तो इससे अच्छा है एक पहले इन सेंटर का सर्कल ही ड्रॉ कर, फिर एक ऐसे ड्रॉ। एक ये ट्रायंगल हो गया, समझ में आया? और ये मेरे इंटरनल बाइसेक्टर्स, ये हो गया, ये हो गया, और ये मेरा आर था, ये मेरा आर था, ये भी मेरा आर था, ये मेरा आई था। ठीक। अब ए बी सी ई डी, ये हो गया। अब आई जो है उसके पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ एक्स कमा वाई। ये क्या था? एक्स वन था, वाई वन था। ये क्या था? एक्स टू था, वाई टू था। ये क्या था? एक्स थ्री था, वाई थ्री था। मुझे एक्स कमा वाई फाइंड करो। आई इक्वल टू एक्स कमा वाई। तो लिखता हूँ, एक्स इसका क्या होगा? जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। ठीक। ए एक्स प्लस, क्या होगा सर? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी। ये समझ नहीं आया सर, ये ए बी कहाँ से आ गया? देख बेटा, ये ए के सामने वाली साइड का लेंथ क्या था? ए था। और बी के सामने वाली की साइड का लेंथ क्या था? बी। ये क्या था? बी था। सी के सामने वाले की साइड सी। मैंने क्या लिखा? ए सामने वाले की साइड के साथ एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सम ऑफ साइड। वैसे ही वाई टू क्या लिखेंगे? मतलब देखो, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस बी वाई थ्री अपॉन सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस। बात खत्म, इससे ज्यादा तो मैंने दिमाग लगाया। ये मेरा इन सेंटर आ गया। अब यहाँ तो कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद केवल एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है एक्स सेंटर। उसके बाद ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। इन सेंटर समझ में आया? कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे? फर्स्ट साइड मतलब ए मल्टीप्लाई बाई एक्स वन प्लस सेकेंड साइड बी मल्टीप्लाई बाई एक्स टू प्लस सी एक्स के अपॉन ए बी सी। वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? ए
y1 प्लस बी, y2 प्लस सी, y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस दैट्स इट। इन सेंटर हमारा कोऑर्डिनेट है। अब वो एक्सटर्नल एक्स सेंटर की बात करते हैं। एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर में थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक ब्रेन को यूज ही नहीं करना। मैथ में कौन ब्रेन लगा? ठीक है, मैथ में ब्रेन नहीं लगाया, सॉल्व किया जाता। एक्स सेंटर, एक्स का मतलब नहीं नहीं, तुम्हारा वो एक्स नहीं सर, वो एक्स नहीं जिसके हम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, एक्स सेंटर का मीनिंग मतलब सर कि कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक। ये कोई सर्कल, इसी एक पी पॉइंट से हमने इस पे दो टेंजेंट क्या ड्रॉ किया? दो टेंजेंट ड्रॉ। ओके, इस सरफेस से हमें ये तीसरा टेंजेंट, ठीक है। मुझे बताओ, जो हम इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, वो क्या था? मुझे भी नहीं पता सर, वो क्या था? मैंने नहीं पता सर, ये तो बहुत लाजिमी सी बात। चलो, तो मैं बताऊँ, इसको लिखते हैं इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल एंड एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर टू। क्या 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 सर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, ठीक है। फिर एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर टू। सर क्या बकवास कर रहे हो सर, समझ में नहीं आया, मतलब दिमाग से निकल गया सर। अरे कुछ भी नहीं, देख, मैंने बोला ना कि एक किसी एंगल का ना इंटरनल बाइसेक्टर फाइंड कर, ठीक है, और जो दो बचे हुए हैं ना उनका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर फाइंड कर। वेट 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 सर, भेजे बीच बात नहीं समझ में आती। आप कहना चाह रहे हो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये तो चलो मैं इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर में फाइंड, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर। दो तो एंगल ये बचे ना? नहीं नहीं, एक्सटर्नल एंगल बेटा, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो जाएगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं। आप कह रहे हो तो देख लेते हैं। तो एक तो इंटरनल हो गया, दूसरा एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा? कलर चेंज, ठीक। दो तो ये हो जाएगा ना, देख, ये हो जाएगा, दूसरा वाला तो ये हो जाएगा ना, एक्सटर्नल। अच्छा, मतलब एक ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर और एक इसका एंगुलर बाइसेक्टर। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, आपने कैसे ड्रॉ करते हैं? देख बेटा, मैंने ऐसे ड्रॉ, ये एंगल था, ये ट्राइंगल था, एक ये ए था, तो ए के एंगुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया, और ये मेरा एक्सटर्नल एंगल था, इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, और ये मेरा सेंटर मिल गया, एक्स सेंटर। उसी लिए लिखा है इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, तो इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर टू, ये दो थे, उसका एक्सटर्नल एंगल ये था, इसके एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं वही मेरा एक सेंटर होता है। बात कर, इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा पर सर, कह रहे थे ये कुछ सर्कल बन रहा था यहाँ पर, पहली बार तो आपने सर्कल बनाया। हाँ बेटा देख, ऐसे बन, ये मेरा पहला वाला एंगुलर बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल वाले का एंगुलर बाइसेक्टर ऐसा था, और इस एक्सटर्नल वाले का एंगुलर बाइसेक्टर, और ये जो सेंटर बन रहा था ना, वो एक सर्कल बना था, समझ में आया? जो यहाँ पे टच कर रहा था, यहाँ पे टच कर रहा था, समझ आया? चल, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बट तो मैं बहुत प्यार से कहूँगा कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट्स, अगर ए पॉइंट से हम ड्रॉ करें, ए पॉइंट्स,
ए पॉइंट से ड्रॉ किया ना, तो आई की वैल्यू क्या हो, पहले तो एक्स को लिखे, एक्स इज इक्वल माइनस ए एक्स वन, उसके बाद प्लस आ जाएगा, ठीक है, एक बार माइनस लिखे फिर प्लस, प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स अपान में फिर माइनस ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ये रिदम में याद हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं कि याद नहीं। वाई इजकल टू फिर माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस बी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस। और वैसे ही सिमिलरली अगर तुम बी से करोगे तो बी वाले को माइनस कर देना, सी से करोगे तो सी वाले को, ठीक है। तो चलो अब एंड करते हैं इस चीज को, और जितने भी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन वो अब तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है वो सबसे सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। और इन सब पे अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट जितना था हमने पढ़ा, ठीक है। ये बहुत बेसिक तरीका होता है कि कभी हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, एक बार हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से। ये एस मतलब ट्रूथ है। तो हमने बात की क्या क्या करने वाली, डिस्टेंस फार्मूला पे हमने बात की, फिर डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने बात किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राई सेक्शन पे बात किया था कि 1/2 में या फिर 2/1 में डिवाइड होता है। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात की, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया बात किया, फिर से डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एरिया कैसे निकालते हैं, फिर से लेंथ ऑफ, नहीं इससे पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था हमने, हाँ ठीक है, एरिया, देन लेंथ ऑफ मीडियम पे बात की, मीडियम पे बात किया, उसके बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बाद हमने बात किया इन सेंटर, हाँ ऑर्थो सेंटर ही है, ऑर्थो सेंटर के बाद सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के बाद हमने बात किया इन सेंटर, इन सेंटर के बाद हमने पढ़ा बहुत अच्छे से, क्या पढ़ा था, इन सेंटर का फॉर्मूला, देन आफ्टर एक्स सेंटर बाहरी सेंटर, ठीक है, और ये हमारा एंड, ठीक है। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सो हैव अ गुड डे एंड आई एम गोइंग टू वीडियो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।